रहीम अस्सलाम वालेकुम। मार्केट मर्चेंट 28 फरवरी 2025 गोल्ड चार्ट के डेली एनालिसिस में आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अच्छा मेंबर्स, हमारा बेरिश ट्रेंड तकरीबन कंटिन्यू हो चुका है और मैं आपको इन शॉर्ट जल्दी बता दूं। ये जो हमारे पास 2880 का एरिया था, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड का हमारे पास सिग्नल था कि यहाँ से हमारा बेरिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा अगर ये ब्रेकआउट होता है। और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी थी हमारे पास और यहीं पे एक अच्छी डिमांड भी थी। मार्केट ने उस डिमांड को ग्रैब करके अगेन डाउन साइड नीचे आई है और हमारी सपोर्ट को ब्रेक किया है और इस वक्त मार्केट 2866 पे चल रही है। तो यहीं पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी था, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो चुका है। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा कुछ जोन्स बता दूं कि कहाँ हमारे डिमांड जोन्स हैं, कहाँ हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कहाँ हमारे एफिजीज हैं और कहाँ हमारी सप्लाई जोन है। अच्छा, इसकी बात कर लेते हैं। सप्लाई जोन हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि 2944 से 2930 तक ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहाँ पे सप्लाई हमारी रखी हुई है, लेकिन ट्रेंड चूँकि बेरिश है तो सप्लाई को भी फिलहाल हम इतने करीब नहीं देखते हैं, लेकिन हमने मार्क की हुई हमारे पास सप्लाई मौजूद है। अच्छा, एक और सप्लाई भी हमारे पास मौजूद है 2918 से 2920 से 2916 के बीच हमारे पास भी एक और सप्लाई मौजूद है। अच्छा, डिमांड जोन में आपको बता देता हूँ। एक डिमांड जोन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। ये 2863 से 2858 पर यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन है। देन उसके नीचे एक और डिमांड जोन हमारे पास क्रिएट हुई है और इन्हीं दोनों डिमांड जोन के अंदर ही हमारे पास लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है सेल साइड की, जो कि हमारे पास पिछले मंथ की थी। पिछले मंथ के एंड में जो हमारे पास लिक्विडिटी थी वो यहाँ पे रखी हुई है, जो मैंने मार्किंग की हुई है, आप देख सकते हैं कि सेल साइड लिक्विडिटी। अच्छा, उसके बाद नीचे आएँ तो एक और डिमांड जोन है हमारे पास, ये वाला, जो कि 2814 से 2813 पे है। देन उसके नेक्स्ट हमारे पास एक जनवरी के मंथ की एफईजी है और उसके नीचे फिर एक और डिमांड जोन है। अच्छा, ये डिमांड जोन हो गया और सप्लाई जोन हो गया। अच्छा, मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल बेरिश है, तो हमने इस वक्त हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम दोनों में बेरिश है। हमने बेरिश साइड ट्रेंड करनी, कल भी आपको मैंने बताया था। और जिसने कल की एनालिसिस देखी होंगे, डेली एनालिसिस, ऑलमोस्ट उन्होंने सेल साइड की एंट्री की होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट भी उन्होंने बनाया होगा। तो आज भी हम सेल साइड एंट्री देखेंगे। और चूँकि आज फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे हमारा मोस्टली ट्रेड डे होता है और इसी मंथ का हमारे पास ये लास्ट डे भी है मंथ की क्लोजिंग का। अच्छा, तो मंथ की क्लोजिंग है, मे बी पॉसिबल है मार्केट थोड़ी सी अपसाइड मूव लेके अगेन डाउन साइड है, क्योंकि सेलिंग ज़्यादा होनी है। क्योंकि जब भी हम देखते हैं मार्केट में, मोस्टली अगर हम एक ट्रेडिशनल मार्केट की, फिजिकल मार्केट की बात करें, तो जब मंथ की क्लोजिंग होती है तो हम अपना माल जो है वो बेचते हैं। तो बेचेंगे तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत बाइंग आएगी, तो बाइंग आने के बाद मार्केट को फिर अगेन सेल साइड देखेंगे। अच्छा, एक करेक्शन हमारे पास मौजूद है 2912 से 2906 के बीच। यहाँ पे ये 2912 का एरिया है और ये 2906, यहाँ पे हमारे पास एक करेक्शन मौजूद है। मार्केट में मजीद डाउन साइड आने के लिए मे भी पॉसिबल है मार्केट इस करेक्शन को ले और करेक्शन के बाद मार्केट मजीद डाउन साइड है। अच्छा, डाउन कितनी आ सकती है ये एरिया में ज़रा आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास सेल साइड की लिक्विडिटी और डिमांड जोन पड़ा हुआ है। मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट देती है डाउन साइड, और ये जो हमारे पास 2864 से 2860 का एरिया, तकरीबन 2860 2864, ये मार्केट अगर डाउन साइड ब्रेक करती है तो हम नेक्स्ट अपना एरिया देखेंगे 2850। ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि हमारी जो हाई टाइम फ्रेम का जो हमारे पास सपोर्ट जोन है वो 2850 है और फर्स्ट सपोर्ट जोन भी हमारी 2850 की है। और ये मैंने आपको बताया हुआ था, आपको अच्छी तरह याद होगा अगर आपने डेली एनालिसिस देखे थे और जो मैंने मैसेज के थ्रू, चार्ट के थ्रू आपको चीज़ समझाने की कोशिश की थी इस मंथ के स्टार्ट में ही, कि H4 के कैंडल पे अगर 2900 मार्केट क्लोजिंग देती है तो हमारी फर्स्ट सपोर्ट जो है वो 2850 होगी और मार्केट अपने फर्स्ट सपोर्ट की तरफ आएगी। और आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मार्केट ने हमारी H4 पे क्लोजिंग दी है 2900 के डाउन, और मार्केट उसके बाद बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू कर गई और डाउन साइड आने लग गई है। और हमारी जो फर्स्ट सपोर्ट है 2850 वाली, ये हमारी फर्स्ट सपोर्ट है। देन हमारे पास 2830, देन हमारे पास 2790, ये सारी सपोर्ट हमारी ब्लिंक कर जाएंगी। तो अभी हमारे पास 2850 की जो सपोर्ट है वो ब्लिंक कर गई है। 2850 की हमारी पहली सपोर्ट अगर डाउन साइड ब्रेकआउट हो जाती है तो हम 2790 के लिए मार्केट को देखेंगे। और 2790 अगर ब्रेक हो जाता है तो ओवरऑल ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। और मार्च का महीना है, मार्च के महीने में गोल्ड बेरिश रहेगा और डाउन साइड रहेगा। मैं गोल्ड को तकरीबन 2600 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्च में। मार्च के मंथ में मोस्टली गोल्ड जो है वो डाउन साइड ही रहेगा। अच्छा, ट्रेड आइडिया की इन शॉर्ट बात कर लेते हैं। ट्रेड आइडिया आपने बाय साइड जो है वो कम ही देखना है विद इन 100 पिप्स, और मोर देन 100 पिप्स आपने सेल साइड एंट्री फाइंड करनी है। एफईजी देखें, जहां मार्केट एफईजी बना रही है अप साइड पे, तो एफईजी का वेट करें। जैसे मार्केट अपनी अप साइड की एफईजी को टैप करेगी आपने वहाँ से बाय एंट्री लेनी है। और सप्लाई जोन जो है लो टाइम फ्रेम में मैं आपको चले मार्क करके बता दूंगा कुछ देर बाद। ये एनालिसिस की वीडियो जब मैं पोस्ट कर दूँ उसके बाद मैं आपको लो टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन आपको मार्क करके बता दूंगा। जैसे जैसे मार्केट सप्लाई जोन में आती जाए आप अपनी ट्रेड बाय साइड सेल साइड प्लान करते जाएँ। अच्छा, मार्केट सेंटिमेंट्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, गोल्ड सेंटिमेंट जो है वो 38% जो है वो सेलिंग हुई और 62% बाइंग हुई। इट मीन मजीद सेलिंग आनी है, क्योंकि बाइंग जो है वो इस वक्त सेलिंग के मुकाबले ओवर हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपके जहन में डाल दूँ, वो आपको याद दिला दूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि मार्च में गोल्ड को मैं डाउन साइड देख रहा हूँ। और इसके अलावा जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ टैक्स लगाए थे मैक्सिको और कैनेडियन और चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे, वो 1 महीने के लिए डिले कर दिए गए थे और उसकी डेडलाइन जो है 4 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। अगर वो कंटिन्यू नहीं होते हैं तो फिर उसके बाद 4 मार्च के बाद जो है वो टैरिफ जो है वो 25%
10% टैरिफ मैक्सिकन और कैनेडियन इंपोर्ट्स और 10% जो है वो चाइनीज़ इंपोर्ट्स पे अगेन कंटिन्यू हो जाएंगे। तो उसके बाद से हम एक चीज़ दोबारा देख सकते हैं गोल्ड को, अगेन फिर हम बुलिश साइड देख सकते हैं अगर ऐसा कोई सिनारियो बनता है। फिलहाल के लिए हम इसको बेरिश ट्रेंड में ही रखेंगे। फॉर 4 मार्च को हम अगेन मार्केट को देखेंगे, अगर वो टैरिफ कंटिन्यू हो जाते हैं तो फिर हम उसके हिसाब से मार्केट को एनालाइज करेंगे। फिलहाल के लिए आप उसको बेरिश ट्रेंड में लें। अच्छा, मेन ट्रेंड भी बेरिश है और लो टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो है वो भी बेरिश है। मार्केट सेंटिमेंट्स भी आपके पास आ गए और ट्रेड आइडिया भी आपके पास आ गया। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये भी आपके पास आ गए हैं। लिक्विडिटी कहाँ रखी हुई है वो भी आपके पास आ गई है। तो इसके अलावा मज़ीद जो है कोई हमारे पास इस वक्त कोई सेंटिमेंट्स नहीं है या ऐसे कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी फ़िलहाल कोई ऐसी है नहीं कि करंटली आपको शेयर की जाए। तो इंशाल्लाह कोई ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनती है या कोई इकोनॉमिकल डेटा आता है। अच्छा, एक इकोनॉमिकल डेटा हमारे पास है आज और लास्ट मंथ का लास्ट डेटा है हमारे पास ये, और सीपी का डेटा है, मोस्ट वोलेटाइल और हाई इंपैक्ट डेटा है। तो इसको हम बड़े केयरफुली ट्रेड करेंगे और ट्रेड क्या करेंगे, हम इसको वेट करेंगे जब हमारे पास डेटा आएगा तो उस डेटा के अगेंस्ट हम अपनी मार्केट को देखेंगे। अच्छा, यूएस स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त चीयर कर रहे हैं। चीयर मीन्स ग्रीन है, इसलिए गोल्ड हमारा रेड हुआ है। तो हमारे लिए दोनों साइड ट्रेड बनेगी। अगर गोल्ड रेड होगा तो हम रेड में ट्रेड करेंगे, अगर गोल्ड ग्रीन होगा तो हम ग्रीन में ट्रेड करेंगे। बस हमें ये देखना है कि मार्केट जो है वो एक सिम्त में चले, या बेरिश ट्रेंड में चले या बुलिश ट्रेंड में चले। किसी एक सिम में चलेगी तो हम अच्छी ट्रेड फाइंड कर सकेंगे। जहाँ मार्केट स्टक हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, वहाँ पे हमारे लिए ट्रेड करना, हमारे लिए क्या, मार्केट में ट्रेडर्स के लिए जो ट्रेड करना होती है, रिटेलर्स के लिए, वो थोड़ा एक टफ टाइम रोल प्ले करती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मज़ीद कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एनालिसिस मस्त देखें, ये आज की पूरी की एनालिसिस है और मैंने आगे आपको मार्च का भी बता दिया कि मार्च में गोल्ड ने किस तरह बिहेव करना है और किन किन वजूहात पे क्या क्या मार्केट हमारे साथ बिहेव रख सकती है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।